ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 2 श्लोक 1 पर चल रहा है। दूसरे श्लोक की भूमिका बन रही है। भगवान ने देखा कि अर्जुन का मन निर्बल हुआ है। वो इस कारण से हुआ है कि मुझे स्वजनों को मारना पड़ेगा। 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक भगवान ने मृत्यु के कॉन्सेप्ट, मृत्यु की संकल्पना को स्पष्ट कर दिया, क्लियर कर दिया। अर्जुन का जो बेस था, आधार था, उसी को ही खत्म कर देते हैं प्रभु। अर्जुन, जो मरते हैं वो शरीर होते हैं, आत्मा अमर है। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। आत्मा के रूप में हम नित्य स्थिर है। किसी न किसी रूप में, किसी न किसी प्रकार से हमारा अस्तित्व हमेशा रहता है। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हम होते हैं। 31वें श्लोक से 53वें श्लोक तक भगवान ने स्वधर्म और स्वकर्म की बात प्रभु बताते हैं। और फिर 54वें श्लोक से लेकर 72वें श्लोक तक भगवान स्थित प्रज्ञ पुरुष के लक्षण बताते हैं, जो बहुत ही दिव्य हैं। और परम पद का, अधः पतन का कारण बताया है प्रभु ने। पहले श्लोक में संजय धृतराष्ट्र से कहता है, अर्जुन करुणा से व्याप्त, शोक युक्त, आंखों में आंसू है। ऐसे अर्जुन को देखकर मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण ने ये शब्द कहे। अर्जुन ने कई युद्ध जीते, कईयों को मारा, पर ऐसी दशा कभी नहीं हुई उसकी, बल्कि जीत का जश्न मनाता था अर्जुन। आज पहली बार युद्ध से पहले करुणा का भाव आ गया। हम करुणा रखे, अच्छा है। कोई व्यक्ति परेशान हो, दुखी हो, वहां हम करुणा करें, ठीक है। दया का भाव हमारे मन में है, गरीब की मदद करने के भाव है, अच्छा है। लेकिन बड़े शहरों में रेड लाइट पर भिखारी होते हैं, वो जरूरतमंद नहीं होते हैं। एक गैंग बनाकर भीख मांगते हैं और आपकी अच्छाई का, गरीब की मदद के भावों का गलत फायदा उठाते हैं, जिसके कारण अपराध समाज में आ रहे हैं। छोटे बच्चों का अपहरण करके उनको कष्ट पहुंचाते हैं। ये उन्होंने व्यापार बना लिया है। गंदे कपड़े पहनकर, जबरदस्ती बालक को रुलाकर हमारी संवेदना का, हमारी दया का लाभ उठाते हैं, ताकि हम पैसा उनको दे दें। आपकी अच्छाइयों का फायदा उठाने के लिए कितनी बुराइयां शुरू हो गई है समाज में। यही दया अर्जुन के लिए उसके कर्तव्य से भटकाने वाली बन गई। अपने स्वजनों के प्रति स्नेह भाव होना, उनकी मृत्यु हो जाएगी, उनको मुझे मारना पड़ेगा, उनका नाश हो जाएगा, ऐसी शंका की वजह से शोक हो जाना, यह विषाद है। ऐसा उसका स्वभाव नहीं है। यदि स्वभाव होता तो युद्ध मैदान में आता ही नहीं। टेम्परेरी फेस है। अर्जुन का मन, अर्जुन की इच्छाएं ही उसकी कमजोरी बन गई। हमारी अच्छाई का कोई हमारा शोषण करे, वो साधन नहीं है।
हमारी स्ट्रेंथ बननी चाहिए, कमजोरी नहीं बननी चाहिए हमारी अच्छाई, दुर्बलता नहीं होनी चाहिए। भगवान अर्जुन मोहजनित रोगी बन गया तो भगवान श्री कृष्ण को उसका चिकित्सक बनना पड़ा। भगवान ने मधु नाम के राक्षस को मारा था, इसलिए उनका नाम मधुसूदन पड़ा। यहां पर मधुसूदन संबोधन हुआ है, इसका अर्थ है दुष्ट जो लोग हैं, बुरे जो लोग हैं, उनको मारना, उनको न छोड़ना, ये भगवान का स्वभाव है। वैसे भगवान करुणावान है, वो परमात्मा का गुण है, लेकिन उनकी करुणा उनको अपने कर्तव्य से विमुख नहीं करती है। जहां असुर आए उनको उनके कर्मों का फल मिलना ही चाहिए। प्रभु करुणा छोड़ देते हैं परंतु तुरंत वध कर देते हैं। करुणा के वश में आकर असुरों को नहीं छोड़ते हैं। दूसरे और तीसरे श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण के मुखार बिंद से प्रकट हुआ प्रथम शब्द है कुतः, यानी कहां से। हे अर्जुन, इस विषम परिस्थिति में तेरे मन में ये निर्बलता, कायरता, दुर्बलता कहां से आई? ये दुर्बलता तेरे मन की कैसी है? क्या आर्य लोगों को शोभा देती है? आर्य लोग जिसका आचरण नहीं करते, ऐसी तेरी दुर्बलता है अर्जुन। स्वर्ग देने वाली भी नहीं है, इतना ही नहीं, कीर्ति भी नहीं मिलेगी इससे तेरे को। भगवान कहते हैं क्लीब मत मन। कितना स्ट्रॉन्ग शब्द प्रभु ने इस्तेमाल किया, क्लीब। क्लीब का अर्थ है नपुंसक, व्यंडल, जो न पुरुष है न स्त्री है। तुझे ये शोभा नहीं देता है। हृदय की शूद्र नीच दुर्बलता को त्याग दे अर्जुन। भगवान ने अर्जुन को संबोधन किया परंतप। तेरा तो कर्तव्य है कि अधर्म के मार्ग पर चलने वालों को परेशान कर देना, पराजित कर देना। खड़ा हो जा, लड़ने के लिए तैयार हो जा। ये अंधेरा कैसे छा गया अर्जुन तेरे मन में? ये गलत विचार कैसे आने लगे तेरे मन में? ये तेरा सोचना गलत है, इसलिए तेरे मन में ये कालिमा आ गई है। इस विषम परिस्थिति में तू ऐसा सोच रहा है। साइकोलॉजिकली जिस व्यक्ति के विचार गलत होते हैं उसके चेहरे पर तेज कभी भी नहीं होता है। चेहरे पर यदि तेज है तो इसका अर्थ उसके विचार भी प्रभावी हैं, प्रभावी रहे हैं। आत्मविश्वास का तेज है उसके चेहरे पर। अर्जुन, तेरे मन में ये गलत विचार आने लगे हैं, इसलिए कृपणता, कसमलता तेरे चेहरे पर आ गई है। विषम परिस्थिति क्यों है? ये इसलिए है कि ये निश्चय नहीं करना है कि गद्दी पर कौन बैठेगा। निश्चय ये करना है कि धर्म और अधर्म क्या है। ये विषम परिस्थिति है अर्जुन। दुर्योधन जैसा अधार्मिक व्यक्ति, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण महत्वपूर्ण नहीं थे, ऐसा व्यक्ति मेजॉरिटी अपने साथ में ले जाता है। ये विषम परिस्थिति है। पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी सेना है और कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना है। 40 का रेशियो है। अधर्म जब इतना आगे बढ़ जाए कि लोगों को उसमें कोई आपत्ति न लगने लगे, ये विषम परिस्थिति है अर्जुन। इस परिस्थिति में तू सोच रहा है ये दुर्बलता कहां से आई? भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन के प्रति बहुत प्रेम है, इसलिए ये बात कह रहे हैं। अन्यथा और कोई भी होता तो स्थिति तो ऐसी है कि जड़ दे एक चाटा अर्जुन के गाल पर। भगवान श्री कृष्ण की भी स्थिति कैसी हुई होगी?
जैसे किसी लड़के की उम्र 23 साल की होने लगे, पढ़ाई पूरी हो गई, अच्छी जॉब पे लग गई, घर वाले कहते हैं बेटा अब शादी कर लो। लड़का मना करता है, 27 साल का हो जाता है, अब कहता है शादी करेंगे। अब लड़कियां देखना शुरू करता है, अच्छे घरों से संबंध आते हैं, क्योंकि लड़के की फैमिली बहुत अच्छी है, समाज में पेरेंट्स की बहुत प्रतिष्ठा है। अब उसको लड़कियां पसंद नहीं आती है, एक एक को रिजेक्ट करता जाता है, किसी में कुछ दोष निकालता है, किसी में कुछ चश्मा लगाती है, मोटी है, छोटी है, काली है, उल्टे सीधे बहाने बताता है। 10 साल निकल गए, 37 साल का हो जाता है, संबंध अब बहुत कम आते हैं। आखिर एक लड़की उसके समझ में आती है, हाँ कर देता है। पापा पूछता है श्योर, पक्का कर दूं? पापा उसके स्वभाव को जानते हैं इसलिए पूछ रहे हैं। शादी की तैयारी शुरू हो जाती है, सब कुछ उस लड़के की पसंद से होता है, खाना पीना, नाच गाना, कपड़े, इनविटेशन कार्ड, सब उसकी पसंद से होता है। विवाह का दिन आ गया, सब बाराती पहुंचे, विवाह की विधि शुरू हुई, फेरे चलना शुरू हुए। अंतिम फेरा जब चल रहा है उस वक्त ये लड़का कह रहा है पापा के कान में कि पापा मैं नहीं समझता कि मैं इस लड़की के साथ खुश रहूंगा, मुझे नहीं करनी है शादी। अब पंडाल में इतने लोगों के बीच कह रहा है, अब पापा की क्या हालत हुई होगी। पापा को लगेगा कि एक चाटा लगा दे इसके कान के नीचे। अब तक क्या कर रहा था, जो भी हमने किया तुझे पूछ पूछ कर किया है, अब तो अंतिम फेरे में भाग जाना चाहता है। वो जो पिता की स्थिति होगी, ऐसी स्थिति भगवान श्री कृष्ण की है। कुरुक्षेत्र के रण मैदान पर जीवन भर दुर्योधन ने परेशान किया पांडवों को, भगवान ने युद्ध रोकने की बहुत कोशिश की है। पहले अध्याय में इस पर हमने बहुत चिंतन किया है। अब युद्ध मैदान में सब इकट्ठा हो गए, शंखनाद हो गया, धनुष पर पतंचा भी चढ़ा दी गई है अर्जुन ने। उस स्थिति में अब वो कह रहा है प्रभु मैं लड़ना नहीं चाहता, मैं जंगल में चला जाऊं। कितना आक्रोश आएगा। और सोचे तो भगवान श्री कृष्ण कहे मेरा क्या है स्वार्थ इसमें। इधर हस्तिनापुर की गद्दी पर चाहे दुर्योधन बैठे चाहे युधिष्ठिर बैठे, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। उनकी स्वर्णमय द्वारिका तो निश्चित थी, बिल्कुल सुरक्षित थी, क्या फर्क पड़ना था भगवान को। भगवान कहते हैं धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए हम यहां पर आए हैं अर्जुन, और तू मोह आसक्त हो गया। इसलिए करुणा का भाव जो अर्जुन का है उसको भी भगवान ने कहा कसमल है ये तेरा, कायरता है ये तेरी, दुर्बलता है ये तेरी। अच्छे लोग ऐसा नहीं सोचते। अर्जुन को ऐसा लगता था कि मैं ऐसा कहूंगा तो मैं अच्छा बन जाऊंगा। देखो मुझे पैसे का लोभ नहीं, राज्य का लोभ नहीं, सत्ता का लोभ नहीं है। परंतु बुद्धिमान लोग ऐसा नहीं सोचते। भारतीय संस्कृति पराक्रमियों की संस्कृति है, अचीवर्स की संस्कृति है, विजेताओं की संस्कृति है, लूजर्स की संस्कृति नहीं है भारतीय संस्कृति। पता नहीं ये बीमारी कहाँ से आ गई। धर्म के नाम पर लोग कायर, बुजदिल, डरपोक, भगोड़े बनने लगे हैं। एक गाल पर चाटा मारे तो उसके सामने दूसरा गाल आगे कर दो। ये आर्य संस्कृति नहीं है, ये सनातन धर्म, वैदिक सनातन धर्म नहीं है। कहने वाला चाहे कोई भी हो वो लगता अच्छा होगा, देखो अहिंसा की बात कर रहा है, लेकिन ये आर्य संस्कृति नहीं है, ऋषियों की गर्जना नहीं है ये। और जब से ये बुजदिलों का विचार आ गया, मार खाना, एक्सप्लॉइट होते रहना, दुष्टों के हाथों शोषित होते रहना, ये जब आ गया
तब से भारतीय संस्कृति का अधःपतन हुआ है। ऐसे दुर्बल विचार चले जाने चाहिए। अनार्यविष्ट है ये, आर्यों की विचार नहीं है ये। आर्य संस्कृति तो ये कहेगी चांटा मारने वाला कौन है, पहले ये देखो, उसका उद्देश्य क्या है ये देखो। आप नहीं कह सकते एक गाल पर चांटा मारा दूसरे पर और मारो। कौन है वो? शत्रु है वो, आपको नुकसान पहुंचाने आया है। तो पहले उसका हाथ आपके गाल पर पहुंचा कैसे? आर्य संस्कृति तो ये कहेगी पहले गाल पर भी चांटा नहीं पड़ना चाहिए था, दूसरे गाल की तो बात ही छोड़ दो। दूर से जब कोई आदमी आ रहा है तो तुम्हें पता चलना चाहिए तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए व्यक्ति आया है, उसको वहीं पर रोक दो। उसमें हमारी समझदारी है, उसमें हमारा पराक्रम है, उसमें हमारा आर्यत्व है, ये बुद्धिमानी है, ये स्ट्रेंथ है हमारी। कौन है वो? उसका उद्देश्य क्या है? अपना व्यक्ति है, प्रेम से आया है, तो उसके लिए दिलदार बन के जो करना है कर दो आप। ये भारतीय संस्कृति है। हमारा सम्राट हर्ष, उससे पहले रघुराजा, जिनके राम नाम से रघुवंश पड़ा, ये हर 10 वर्ष में सर्वदान यज्ञ करते थे। कालिदास ने वर्णन किया रघुवंश में। सर्वदान यज्ञ का अर्थ जितना भी अपने पास है प्रत्येक 10 वर्ष में उसको दान करना है, सब कुछ दान करना है। अपने पराक्रम पर भरोसा था, कमा लेंगे फिर से। 10 वर्ष में फिर संपत्ति का सृजन किया और फिर से सब कुछ सृजन किया हुआ उसका दान कर दिया। यह है रघुराजा, यह है इनका स्वभाव, यह है रघुवंश, ये भारतीय संस्कृति है। पिता बैठा है, दादाजी बैठे हैं, समर्थ है दादाजी, पिता भी समर्थ है, और 6 महीने का बालक दादाजी की गोद में खेल रहा है, हाथ हिला रहा है। उसके हाथ हिलाने से दादाजी के गाल पर हाथ लग गया। बच्चे का हाथ गाल पर आया, लेकिन प्रेम का है। दादाजी कहते हैं अब इस गाल पर और मार बेटा, तो वो हाथ मेरा है, उसका वात्सल्य है। तो दूसरा गाल किसके सामने करोगे? शत्रु के सामने करोगे, तो उसको आप शक्तिशाली बना रहे हो। इसमें आपकी शक्ति नहीं है, ये दुष्ट है। दूसरा गाल सामने करने की बात तो दूर रही, पहले गाल पर भी उसका हाथ नहीं पहुंचना चाहिए। ये भगवान श्री कृष्ण का दृष्टिकोण है, ये भगवत गीता का उपदेश है। इतनी योग्यता होनी चाहिए हमारे पास। अर्जुन, अगर तू समझता है कि भाग जाने से स्वर्ग मिलेगा, नहीं मिलेगा, और तू समझता है कि लोग तेरी कीर्ति करेंगे, वाई वाई करेंगे, वो भी नहीं होगी, तेरे को कायर बताएंगे। दूसरे अध्याय में भगवान ये सब कहने वाले हैं। भगवान कहते हैं कलीब मत बन। भगवत गीता पौरुष की प्रेरणा देने वाला ग्रंथ है। धर्म के नाम पर दुनिया में व्यक्ति को कमजोर बनाया गया। जाने दो, तुम तो अच्छे हो, ऐसा कह कहकर कमजोर किया गया। नहीं, श्री भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नपुंसक मत बन। भगवत गीता पौरुष देती है, सामर्थ्य प्रदान करती है और पॉजिटिविटी देती है, जीत की प्रेरणा देती है भगवत गीता। यह भगवत गीता का सौंदर्य है। जिसने भगवत गीता के विचारों का आत्मसार किया, वो जीवन में कभी भागेगा नहीं। चैलेंजेस आएंगे, वो तो प्रकृति का नियम है, कर्म का सिद्धांत है, लेकिन डरेगा नहीं, हारेगा नहीं, भागेगा नहीं। वो जीवन में कभी निष्क्रिय नहीं बन सकता, निकम्मा नहीं बन सकता। जो अर्जुन अपने कर्तव्य पालन से दूर भाग रहा है, ऐसा अर्जुन जो भगवान उनका भाई है, भगवान का मित्र है, प्रिय है, ऐसे अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कलीब जैसे स्ट्रॉन्ग शब्द देते हैं, गाली देते हैं एक तरह से।
क्लीब मत बन अर्जुन, पौरुषहीन मत बन, खड़ा हो जा, युद्ध कर। आगे का चिंतन कल करेंगे। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।